नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी कहानी अर्धांगिनी लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अर्धांगिनी। अपने कार्यालय में वातानुकूलित कक्ष में बैठे सतीश की दृष्टि मेज पर रखे आमंत्रण पत्र पर पड़ी। उसकी पत्नी मीरा अपना निजी व्यापार आरंभ करने वाली थी, जिसका उद्घाटन इसी सोमवार को था। वह आमंत्रण पत्र उसी समारोह का था। मीरा और सतीश जिन परिवारों में पले बड़े, वे एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न थे। सतीश के परिवार के मुखिया यानी कि उसके पिताजी ने अपनी संतान पर कई तरह की बंदिशें लगा रखी थी। उन्हें कोई भी निर्णय स्वयं लेने की छूट नहीं थी। उनके जीवन से संबंधित किसी भी बात पर, चाहे बात उनकी शिक्षा की हो या उनके विवाह की, निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पिताजी को ही था। जबकि मीरा के माता पिता ने उन्हें हर तरह की छूट दे रखी थी। मीरा के पिता का वस्त्र का व्यापार था। व्यापार में हानि होने के कारण परिवार की आर्थिक दशा खराब हो गई। सतीश का परिवार संपन्न था एवं उसके सभी रिश्तेदार सरकारी कार्यालयों में उच्च पदों पर सुशोभित थे। इसी कारण जब मीरा विवाह के पश्चात सतीश के घर आई तो उन्हें कुछ खास सम्मान न मिला। पर मीरा में वो गुण थे जो एक आदर्श भारतीय नारी के लिए अनिवार्य थे: सहनशीलता, क्षमा और धैर्य। उसने हर अपमान को सहन कर लिया, पर परिवार में किसी के लिए भी मन में मैल न रखा। वह अपने पिता की व्यापार में हुई पराजय को अपने कठिन परिश्रम से विजय में बदलना चाहती थी। श्री धीरूभाई अंबानी उनके आदर्श थे और वह भी उनकी तरह वाणिज्य की दुनिया में सफलता के शिखर छूना चाहती थी। अचानक सतीश को उनकी शादी की वो पहली रात याद आ गई। जब सतीश अपने कक्ष में पहुंचा तो दुल्हन के वस्त्रों में पलंग पर बैठी मीरा उनकी डायरी पढ़ रही थी। वही डायरी जिसमें वह कथाएं लिखा करता था जब वह 10वीं कक्षा में था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव एक लेखक भी हैं। सतीश को देख मीरा ने पलंग से उठते हुए कहा, तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली? यहीं आपकी अलमारी में रखी हुई थी। उसे वहीं वापस रख दो। कहीं पापा जी ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर ये कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, फिर भी वे क्यों नहीं पसंद करेंगे? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं 10वीं कक्षा में था और मुझे कथा रचना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। मैंने घर आकर ये बात बड़े ही हर्ष के साथ पिताजी को बताई तो उन्होंने कहा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो सतीश और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करो, तो ही तुम्हें जीवन में सफल बन सकोगे। चंद कागजों पर कलम चलाकर जीवन निर्वाह के लिए धन कमा सकोगे। भविष्य में अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगे। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सम्मान का पात्र बन सकोगे। ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी रचनाएं कुछ पत्र पत्रिकाओं में छप गई, तब भी एक परिवार का निर्वाह तो न हो पाएगा। सतीश ने सिर झुकाकर कहा, बस फिर उसी दिन मैंने पिताजी को वचन दिया कि मैं उनका सपना साकार करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में जुट गया। मैंने इस डायरी को फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। आप हत्यारे हैं सतीश। मीरा की ये बात सुनकर वह दंग रह गया। आपने अपने अंदर के लेखक को मार डाला। आंखों में आंसू भरकर मीरा ने कहा। सतीश ने एक ठंडी सी आह भरी और सोचा, शायद मीरा सच कह रही थी। अब वह अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहा था। अब कोई और बन चुका था वह। शायद उसकी आत्मा का एक अंश मृतक हो चुका था। सतीश ने आमंत्रण पत्र को खोलकर पढ़ा और वापस मेज पर रख दिया।
वह मीरा को घर खर्च के लिए जो रुपये दिया करता था उसमें से वह तिनका तिनका जोड़कर अपने व्यापार के लिए पूंजी जमा करती रही। और फिर जब एक छोटी रकम जमा हो गई तो उसने अपनी जान पहचान की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर अचार बनाना और बेचना शुरू कर दिया। उसके बनाए अचार के सब कायल थे। धीरे धीरे यह व्यापार बढ़ गया तो उसने अपना छोटा सा कार्यालय भी खोल लिया और आने वाले सोमवार को ही उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन है। सचमुच आपने दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम के बल पर उसने अपने पिताजी की हार को जीत में बदल दिया। सतीश को अपनी पत्नी पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। वह उठा और उसे अपने आप को दर्पण में देखा, पर उसे उस दर्पण में एक कलेक्टर नहीं बल्कि एक हत्यारा नजर आया। उसकी आत्मा ने उसे धुतकार कर कहा, मीरा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उसके पास आय का कोई मार्ग भी नहीं था, फिर भी अपने दृढ़ संकल्प से बल पर उसने अपना सपना पूरा कर लिया। और तुम कायर हो सतीश, असफलता के डर से तुमने अपना मार्ग ही बदल दिया, अपने जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा से मुंह मोड़ लिया। तुम्हें लज्जा नहीं आती अपने आप को मीरा का पति बताते हुए? सतीश ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। कुछ क्षण पश्चात उसने अपनी आंखें खोली और खोलते ही एक बार फिर से कागज और कलम उठा लिया। आज बहुत दिनों बाद उसने पहली बार जो लिखा अपना इस्तीफा था। इस्तीफा अपने पिता की, अपने परिवार और समाज की महत्वाकांक्षाओं से जो वर्षों से उसकी आत्मा पर बोझ बनकर पड़ी हुई थी। इस्तीफा देकर वह सीधे घर गया और अपनी डायरी उठा ली। उसके मन में एक अजीब सी प्रसन्नता थी, जैसे वर्षों से मृतक पड़े उसके शरीर में किसी अंग में प्राण वापस आ गए हों। अपनी डायरी के पहले पृष्ठ पर उसने लिखा, समर्पित मेरी अर्धांगिनी मीरा को, जो सच्चे अर्थों में मेरी अर्धांगिनी है, जिसकी प्रेरणा से मैं मेरे शरीर के उस अर्धांग में प्राण लौट आए हैं जो वर्षों से मृतक था। वह मेरी इस रचना की प्रेरणा स्रोत है। उसने ही मेरे अंदर के लेखक को पुनर्जीवित किया है। अगर वह मेरी अर्धांगिनी बन मेरे जीवन में न आती तो मैं अपने जीवन भर स्वयं अपनी ही हत्या के पाप का बोझ ढोने पर विवश हो जाता, परंतु उसकी प्रेरणा ने मेरे निवारण का मार्ग प्रदर्शित कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।